तो गाइस कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कार्तिकेय भारद्वाज और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 तरीकों के बारे में, ऐसी 5 हैबिट्स के बारे में जिनको अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं तो फिर आपका जो है फ़ैट लॉस बहुत ही ईजी हो जाएगा और आप पूरे साल शेप में रह पाएंगे और आप उस जो फ़ैट को आप लूज़ करेंगे उसको आप मेंटेन भी कर पाएंगे। तो बस ये कुछ आदतें हैं जिनको आपको अपनी ज़िंदगी में डालना है और रिजल्ट्स आप खुद देख भैया जी। पाएंगे। क्या हुआ? एक भैया सेकेंड। जी, हमको आदमी मिल गया जो बिना चैनल सब्सक्राइब करे आपकी वीडियो देखता है। मारू साले को। हाँ, तो ठीक है, चलो अब वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। फॉलो करता था और ये मेरे पूरे साल काम आई थी। मैं पूरे साल बिल्कुल श्रेडेड रहा था बिना किसी फ़ैट के। ये साइड में मेरी फ़ोटो है जब मैं बिल्कुल श्रेडेड था। तो ये टिप्स मेरे भी काफ़ी काम आई थी, तो मैं आपको बताता हूँ इनके बारे में। तो गाइस सबसे पहली जो टिप मैं आपको देना चाहूँगा, जो सबसे पहली हैबिट आपको अपनी ज़िंदगी में डालनी है, वो है सैलेड खाना। ठीक है, खाना खाने से आधे घंटे पहले अगर आप सैलेड खाते हैं तो फिर आपको बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका पहले से ही पेट भरा हुआ होगा। और सैलेड जो है वो बहुत ही लो कैलोरीज होता है, उसके अंदर कैलोरीज इतनी नहीं होती जितना आप खाना खाने वाले हैं बाद में। और आपको ये बात पता होगी कि आप जितनी कम कैलोरीज पूरे दिन में खाएंगे उतना ही आपका फ़ैट लॉस ईजी हो जाएगा और उतना अच्छे से आप फ़ैट लॉस कर पाएंगे। तो अगर आप मान लीजिए खाना खाने से आधे घंटे पहले सैलेड खा लेते हैं तो आपकी आधी भूख तो सैलेड की वजह से मर जाएगी। तो आप जब खाना खाने लगेंगे, जब आप सिटिंग पे बैठेंगे, तो आप ओवर ईट नहीं कर पाएंगे और आप लोग उतना ही खाएंगे जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है। और साथ में अगर आप कोई एक्सेस फैट खा लेते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन में भी दिक्कत डालेगा आपका सैलेड। तो इसकी वजह से आपकी बॉडी एक्स्ट्रा फैट भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और आपको इनडायरेक्टली जो है फैट लॉस के अंदर हेल्प मिलेगी। तो चलो अब हम बात करते हैं सेकेंड टिप के बारे में। तो गाइस सेकंड पॉइंट है, आप चीनी खाना छोड़ दीजिए। नहीं, मैं आपको मीठा खाने से मना नहीं कर रहा, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप चीनी मत खाइए। आप चीनी की जगह पे कोई अच्छा सा स्वीटनर यूज़ करिए जो नेचुरल हो, जो आपकी बॉडी को फालतू में जो है एम्प्टी कैलोरीज ना दे जैसे चीनी देती है। चीनी अपने को बहुत नुकसान करती है और ये बात आप जो है फैट लॉस और चीनी वाली जो बात है आप लोग साथ में लेके नहीं चल सकते हैं। आपको कोई एक अच्छा हेल्दी ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि स्टीविया है। स्टीविया आप अमेज़ोन से भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, और ये एक पत्तियाँ होती है, ये एक प्लांट की जो पत्तियाँ खुद नेचुरली स्वीट होती हैं और इनमें ज़ीरो कैलोरीज होती है। तो ये आपकी फ़ैट लॉस में काफ़ी हेल्प करने वाली है। इसका पाउडर और खुद पत्तियाँ भी आपको अमेज़ोन पे मिल जाएगी। और बाय चांस अगर आपको इसका टेस्ट ज़्यादा पसंद ना आए तो फिर आपको मैं एक और ऑप्शन दे देता हूँ। आप साथ में या तो गुड़ शक्कर यूज़ कर सकते हैं या फिर गुड़ यूज़ कर सकते हैं। ये जो है ज़ीरो कैलोरीज तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी शुगर से ज़्यादा होता है। तो अब अपन लोग पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस जो थर्ड पॉइंट है वो है कि आप हेल्दी चॉइसेस करें जब आप कहीं बाहर खाना खाने जाएं तब। तो मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए हुए हैं, वहाँ पे जाने के बाद में आपके फ्रेंड ने आपको बोला कि चल कुछ खा लेते हैं। अब आप डाइट पे चल रहे हैं तो आपने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, लेकिन उसने आपको एक जो है कोल्ड ड्रिंक का ग्लास थमा दिया या फिर आपको एक मिल्क शेक दे दिया जो आपने उसे पी लिया। और आपने सोचा कि एक गिलास ही तो पिया है, उससे क्या फ़र्क पड़ गया। लेकिन वो जो एक गिलास है वो एक मील के जितनी कैलोरीज जो है ना कंज्यूम कर सकता है। आप जो रोटी और सब्जी बैठ के खाओगे ना घर पे, उसकी जितनी कैलोरीज उस एक गिलास में हो सकती है, जिसको पीने के बाद में आपका पेट भी नहीं भरेगा। तो मतलब आप जो है 2-2 मील्स कंज्यूम कर रहे हैं, इस हिसाब की कैलोरीज आपकी बॉडी में ऐड हो जाएगी जो आपको बाद में फ़ैट लॉस में बहुत दिक्कत देने वाली है। तो उसकी जगह पे आपको हेल्दी ऑप्शन चूज़ करिए। कभी भी आप पहले तो लिक्विड कैलोरीज कम से कम कंज्यूम करें, क्योंकि वो ना तो आपका पेट भरने वाली है और दूसरा वो काफ़ी जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है और उनमें काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। तो आप बस जो है कम से कम लिक्विड कैलोरीज कंज्यूम करें। अगर आप मान लीजिए फ्रूट जूस पीते हैं तो उसकी जगह पे आप फ्रूट खाना चालू करें, क्योंकि फ्रूट जूस के अंदर जो है फाइबर नहीं होता है, तो उसमें भी आपको दिक्कत आएगी क्योंकि वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा अपनी बॉडी के अंदर, आपका इंसुलिन लेवल बढ़ा देगा। तो मतलब काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। तो आप बस सीधी सी बात ये है कि आप जो है कम से कम जो है लिक्विड कैलोरीज कंज्यूम करें। और फिर मान लीजिए अब आप बाहर गए हुए हैं, अब आपको कुछ खाना है, तो पहला तो बाहर की चीज़ें मोस्टली अवॉइड करें। लेकिन अब मान लीजिए इमरजेंसी आपको खाना ही पड़ेगा, तो आप कोशिश करें कि ऐसी चीज़ ढूंढें जिसमें प्रोटीन हो। जैसे कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो जितने भी नॉन वेज फूड आइटम्स है आप उनको खा सकते हैं। या फिर अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप जैसे सोया चाप हो गया, सोयाबीन का कुछ हो गया, या फिर आप जो है मिल्क बेस्ड जैसे कि अपन लोग पनीर हो गया, ये सब चीज़ें खा सकते हैं। तो कोशिश करें कम से कम कि बाहर जाए ना तो फिर आप प्रोटीन से लें या तो कैलोरीज, या फिर आप बाहर कुछ भी ना खाएं। ठीक है, ये सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि बाहर का खाना बहुत ऑयली रहता है, बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है। तो आप बाहर के खाने को कभी कंपेयर नहीं कर सकते घर के खाने से। तो चलो अब अपन लोग फोर्थ हैबिट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस जो फोर्थ हैबिट है वो है आप 8 या 9 बजे के बाद में खाना ना खाएं। इस हैबिट को बिल्कुल आप गांठ बांध लें कि आपको ये चीज़ जो है पूरी ज़िंदगी फॉलो करनी है, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा बीमारियों से भी बचाएगा और आपको बहुत हेल्प करने वाला है। इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि एक तो आपकी बॉडी इंटरमीडिएट फास्टिंग मोड में चली जाएगी। इंटरमीडिएट फास्टिंग ये होता है कि आप एक टाइम जो है
फास्ट करते हैं। अब वो रात का टाइम होता है, अब आप इसको जितना एक्सपेंड कर सकें उतना अच्छा है। अगर आप मान लीजिए आपने 13-14 घंटा आपने कुछ भी नहीं खाया, तो फिर आपको जो है आपकी बॉडी जो है वो एक्स्ट्रा एचजीएच हार्मोन सिक्रीट करेगी और आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाएगा। तो इससे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट देखने को मिलेंगे, जैसे आपका फैट लॉस हो जाएगा। यंग टीनेजर्स के अंदर उनकी हाइट ग्रोथ होती है एचजीएच हार्मोन से। एचजीएच हार्मोन अडल्ट्स के अंदर जो है अपना फैट लॉस के अंदर भी हेल्प करता है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग करना। और इसकी सीधी सी बात ये है कि आप 8 बजे या 9 बजे के बाद में कुछ भी ना खाएं और फिर आप दूसरी मील जो अपनी है दूसरे दिन सुबह ही लें। तो इससे आपकी बॉडी जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग मोड में रहेगी और आपको जो है आप एक जो है फ्रेम ऑफ टाइम के अंदर जब आप कैलोरीज कंज्यूम करेंगे कि आपको 8 बजे से पहले खाना खाना है, तो आप वैसे भी थोड़ा कम खाना खा पाएंगे क्योंकि आपके पास में कम टाइम होगा। मान लीजिए आप 10 बजे खाना खाने बैठे हैं तो आप पूरे दिन तो खा ही रखें और फिर आप 10 बजे एक्स्ट्रा कैलोरीज और खा गए। तो इससे अच्छा यही रहेगा ना कि आप 8 बजे से पहले अपना खाना ख़त्म करें और फिर बाद में आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। 8 बजे के बाद आप कुछ भी ना खाएं। तो गाइज़ अब अपन लोग लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो 5th अपनी हैबिट है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि आपको जो है ये बात पता होगी, और अगर नहीं पता तो आप ये बात समझिए कि अगर आप जितनी कम कैलोरीज अपनी बॉडी के अंदर लेंगे उतना अच्छे से आपका फैट लॉस होगा और आप जितनी ज़्यादा कैलोरीज आप निकालेंगे। मान लीजिए आपने कैलोरीज खाई, ठीक है, और जितनी आपने खाई उससे ज़्यादा आपने कैलोरीज एक्सरसाइज या और किसी एक्टिविटी के अंदर निकाल दी, तो फिर आपका फ़ैट लॉस होगा, ठीक है। उस केस के अंदर आपका फैट लॉस होगा। लेकिन मान लीजिए आपने कम कैलोरीज खाई लेकिन आपने बिल्कुल कैलोरीज बर्न नहीं की। अब अपनी बॉडी खुद भी कैलोरीज काफ़ी सारी बर्न कर देती है, लेकिन अगर आप उस कैलोरीज को बर्न नहीं कर पाए पूरी कैलोरीज को, तो फिर आपका फैट गेन होगा। तो इस चीज़ के अंदर थोड़ा सा और सेफ साइड के अंदर रहने के लिए आप लोग थोड़ी सी एक्सरसाइज चालू करें। अब मान लीजिए अगर आप टीनेजर है या फिर आप यंग है या फिर आपके पास में काफ़ी टाइम है, तो उस केस में तो आप बिल्कुल अच्छे से एक वर्कआउट शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं। आप जिम जा सकते हैं, आप होम वर्कआउट्स कर सकते हैं, ठीक है, आप थोड़ा वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, आप लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास टाइम की कमी है या फिर आप ऐसी एक्सरसाइज नहीं करना चाहते या फिर आपकी एज ज़्यादा है, तो आप पता है क्या कर सकते हैं, आप लोग वॉकिंग कर सकते हैं। वॉकिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, अच्छा कार्डियो है, जिसकी आपको जो है एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करने में काफ़ी हेल्प मिल सकती है वॉकिंग करने से। तो आप जो है बस ये ऐसा टाइम निकाल लीजिए कि आप जैसे फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो उस समय आप वॉक कर लीजिए, या फिर रोज़ एक हैबिट बना लीजिए कि आपने रात को खाना खाया उसके बाद में आप वॉक करने चले जाएँ, या फिर सुबह उठते ही आप खाना खाने से पहले वॉक करने चले जाएँ। तो मतलब एक टाइम आप दिन में निकालें कि हम आधा घंटा वॉक करने जाएंगे, तो उस आधे घंटे से आपकी बॉडी से जो है एक्स्ट्रा कैलोरीज निकलेगी जो आप दिन भर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा भी खा पाओगे। तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी सिर्फ वॉकिंग करने से, अगर आप सीरियसली वॉकिंग करते हैं तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप ये जो 5 टिप्स हैं ना आपको बताइए, इनको आप ज़िंदगी के अंदर उतारेंगे और ये जो टिप्स है आपकी काफ़ी हेल्प करेगी फ़ैट लॉस के अंदर और बाद में अपनी जो बॉडी फैट परसेंटेज है उसको कंट्रोल में रखने के अंदर। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई और आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे। तो चलो अब नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, बाय।